क्या कभी आपने ये महसूस किया है, आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, उपाय भी करते हैं साथ में, लेकिन फिर भी जीवन में स्थिरता नहीं है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे के कारण क्या है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना आपकी भलाई के लिए सही रहेगा। अगर आपने नहीं देखा तो ये आपकी ही भलाई होगी। हमें तो हमारा कार्य पूर्ण रूप से संपन्न करना है। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, रिश्ते बनते हैं लेकिन टिकते नहीं है, शांति मिलती है लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद फिर अशांति आ जाती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पोरस स्कैनिंग के बारे में। ऐसी एक सच्चाई जिसे जानने के बाद आप जीवन की एक सारी जो कुछ उलझने हैं उससे सुलझा पाएंगे, समझ पाएंगे। हमारे शरीर के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र होता है जिसे हम ओरा कहते हैं। ये ओरा मजबूत है तो व्यक्ति के जीवन में सफलता, निर्णय क्षमता, पैसा, ये सारा ही अच्छे से प्रबलता से प्राप्त होता है और मेहनत का फल भी उसे मिलना संभव और असंभव जो चीज़ें हैं इस ओरा के वजह से प्राप्त हो जाती है। क्योंकि यह ओरा अगर वीक रहेगा तो दिक्कत जाएगी, लेकिन जब इसी ओरा में छोटे छोटे क्षेत्र बन जाते हैं यानी छेद बन जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पोरस ऊर्जा। अब ये एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए आपके पास पानी का मटका या टंकी है, तो उसमें अगर आप रोज पानी भरते हैं, लेकिन अगर पानी की टंकी के नीचे छेद हो जाए तो पानी कभी पूरा नहीं भरेगा। ठीक यही स्थिति पोरस ऊर्जा वाले व्यक्ति की होती है। वो चाहे जितनी भी पूजा करे, वो जितना भी मेहनत करे, वो जितनी भी ऊर्जा को स्टोर करना चाहे, नहीं कर सक पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा के अंतर्गत छोटे छोटे छिद्र उत्पन्न हो चुके हैं। सबसे गहन कारण और गहन पहलू जो रहेंगे अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं, तो ध्यान देकर सुनिए इन सारी बातों को और उसे समझकर कार्य करना आपके हित के लिए अनिवार्य है। सबसे पहला कारण यह है कि भविष्य का डर, आगे क्या होने वाला है जीवन में इसका डर, असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा खतरनाक सवाल है और डर वही है कि लोग क्या कहेंगे, हम क्या करेंगे ये नहीं और लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचकर अपने जीवन में डर जब बैठ जाता है मन में तो वह दिक्कत देता है। जब डर लंबे समय तक मन में रहता है तो वही डर ओरा में छिद्र करने लगता है यानी छेद कर देता है। यह पहला कारण हो गया। दूसरा कारण यह है कि निगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत करना। यह क्या है? दूसरों लोगों की जो नकारात्मकता है उसके बारे में सोचना, उनके बारे में सोचकर कार्य करना, यह भी एक छिद्र आपके ओरा में बना देता है। शिकायत क्या है? निगेटिव लोगों के साथ लगातार रहना, शिकायत करने वाले लोगों के साथ रहना, नकारात्मक बातें करने वाले लोगों के साथ रहना, दूसरों की बुराई में जीने वाले लोगों के साथ रहना, यह महत्वपूर्ण कारण। अब तीसरा कारण यह है कि अधूरी साधना या गलत तांत्रिक उपाय या प्रयोग, बिना मार्गदर्शन से की गई साधनाएं ओरा को मजबूत नहीं करती है, उसे कमजोर बनाती है। यह महत्वपूर्ण कारण है आध्यात्मिक साधकों के लिए और जो आध्यात्म में आगे
प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए। अब चौथा कारण क्या है कि पुराना मानसिक आघात। किसी चीज के बारे में आपने अपने मन के अंदर एक घर बना लिया है, उस आघात से आप बाहर नहीं आ रहे हैं, तो वो भी आपके ओरा के अंदर एक छेद बना देता है। यह सबसे खतरनाक होता है। धोखा, अपमान, गहरा दुख, ऐसा अनुभव जिसे आप आज तक नहीं भुला पा रहे हो, तो यह भी समस्या उत्पन्न करता है। ओरा को सशक्त बनाने के लिए इन सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। पांचवा कारण यह है कि आप लगातार गलत दिशा में प्रयास करते हैं। करना कुछ चाहते हो जाता है कुछ। आपका मन और आपकी ऊर्जा एक दिशा आपको दे रही है, उसे छोड़कर आप तीसरी ओर जा रहे हो। यह बात सबसे आपके ओरा के लिए हानिकारक है। कहने का तात्पर्य यह क्या है? लगातार गलत दिशा में की गई मेहनत, और जहां आत्मा आपको कुछ कहना चाहती है और करवाना चाहती है, उसे छोड़कर आप तीसरी ओर जाते हो। यह सबसे बड़ी गलती है। अब आप सोच रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ओरा पोरस है या नहीं? तो ध्यान से सुनिए। अगर आपके जीवन में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, पैसा आता है लेकिन बचता नहीं है, काम शुरू होता है लेकिन बीच में रुक जाता है, रिश्तों में बार बार टूटन आती है, पूजा के बाद भी मन भारी रहता है, अचानक थकान महसूस होती है, बिना वजह घबराहट होती है, तो ये संकेत है कि आपकी ऊर्जा कहीं न कहीं लीक हो रही है। और यही आता है पोरस स्कैनिंग। पोरस स्कैनिंग का मतलब ओरा की गहराई से जांच करना। इसे देखा जाता है ओरा कहां से कमजोर है, कौन सा चक्र प्रभावित है, छिद्र कितना गहरा है और उसका असली कारण क्या है। याद रखिए, स्कैनिंग और हीलिंग करना ये आसान नहीं है। बिना जांच के इलाज, यही वजह से बहुत से लोग हीलिंग का उपाय करने के बाद भी पूरा परिणाम नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि जब ओरा में छेद हो तो हीलिंग की ऊर्जा उसे स्टोर नहीं कर पाती है, उसे अंदर रख नहीं पाती है। आपके अंतर आत्मा के ओरा के अंतर्गत उसे स्टोर करना, उसे उस ऊर्जा को स्थिर करना जरूरी है, तो वो नहीं कर पाती है। इसीलिए सही क्रम हमेशा यही होना चाहिए, पहले स्कैनिंग, फिर सीलिंग, उसके बाद बैलेंसिंग। अगर आप इस क्रम को समझ गए तो आपका आधा संघर्ष यही खत्म हो जाएगा। अब जरूरी बात यह है, सोचिए, अगर आपकी ओरा मजबूत हो जाए तो क्या होगा? मेहनत का फल मिलेगा, निर्णय स्पष्ट होंगे, मन शांत रहेगा और जीवन में स्थिरता आएगी। इसीलिए हमेशा कहता हूं, स्ट्रॉन्ग ओरा, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी। इस विषय पर ओरा सीलिंग को डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप व्यक्तिगत पोरस स्कैनिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, स्कैन। अगर आपको ये वीडियो मैं बताने वाला हूं, कहने का तात्पर्य यह है कि अगले वीडियो में मैं यह बताने वाला हूं कि ओरा सीलिंग कैसे होती है और किन लोगों को सबसे पहले इसे करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऊर्जा को समझिए, क्योंकि ऊर्जा ही जीवन है। धन्यवाद।